नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सबसे बड़ी खबर है देश में बढ़ता ओमिक्रॉन का संक्रमण। देश में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। अब तक 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के 653 मामले सामने आए हैं, जबकि 186 लोग इससे ठीक हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा 167 केस महाराष्ट्र से आए हैं, जबकि दिल्ली 165 ओमिक्रॉन मामले के साथ दूसरे नंबर पर है। ओमिक्रॉन से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में केरल तीसरे नंबर पर है, वहीं तेलंगाना में 55, गुजरात में 49, राजस्थान में अब तक 46 ओमिक्रॉन केस दर्ज किए गए हैं। कई राज्यों में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने येलो अलर्ट का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 2-3 दिनों से कोविड पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए दिल्ली सरकार ने येलो अलर्ट लगाने का फैसला किया है। आइए सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं, देश भर में भी बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी काफ़ी तेज़ी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि घबराने की बात नहीं है, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है इस बार, क्योंकि केसेस जो बढ़ रहे हैं वो मोस्टली माइल्ड केसेस हैं, एसिम्टोमेटिक केसेस हैं। अधिकतर केसेस में ना तो अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ रही है, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, ना आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, ना वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। अगर 0.5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट होगा 2 दिन तक लगातार, तो ऐसे हालात के अंदर येलो लेवल आ जाएगा, एक लेवल 1 आ जाएगा, और उसमें हम ये चीज़ें बंद करेंगे। तो 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। आपने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुना। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद दिल्ली सरकार ने ये येलो अलर्ट का ऐलान किया है। इसके तहत आज से क्या क्या प्रतिबंध लागू होने जा रहे हैं, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता दानिश आनंद। दानिश, क्या क्या चीजें हैं जो अब से नहीं हो पाएंगी? दिल्ली में बढ़ते हुए कोविड के मामलों के चलते और खासकर ओमाइक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते हुए मामलों के चलते दिल्ली सरकार ने आज येलो अलर्ट यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत लेवल 1 रिस्ट्रिक्शंस को दिल्ली में इम्पोज करा है। नए रिस्ट्रिक्शंस के मुताबिक दिल्ली में कर्फ्यू टाइमिंग रात के 10 से सुबह के 5 बजे तक होगा। साथ ही साथ स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे और ऑफिस को भी, प्राइवेट ऑफिस को 50% वर्कफोर्स के साथ परमिट करा गया है फंक्शन करने के लिए। लेकिन इसके अलावा सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस बंद रहेंगे। जो भी शॉपिंग मॉल्स हैं वो भी ऑड इवन बेसिस पर उनको खुलने की अनुमति दी गई है। जहां तक बार्स और रेस्टोरेंट की बात आती है, रेस्टोरेंट्स को सुबह के 8 बजे से रात के 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। और जहां तक बार्स की बात आती है, बार्स भी दिन के 12 बजे से रात के 10 बजे तक ही फंक्शन कर पाएंगी। लेकिन दिल्ली में किसी भी तरह की सोशल रिस्ट्रिक्शंस और पॉलिटिकल गैदरिंग्स को कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और साथ ही साथ जहां तक दिल्ली मेट्रो की बात आती है, दिल्ली मेट्रो में भी सिर्फ 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही इन ट्रेन्स को बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी। ये दिल्ली सरकार का कदम तब आया है जब हमने देखा है कि दिल्ली पूरे ही देश में ओमाइक्रॉन के मामलों में लिस्ट में नंबर 2 है। चलिए, राजधानी दिल्ली में कोरोना के वेरिएंट के मामलों को बढ़ते हुए देखते हुए पाबंदियां सख्त की गई हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से और बात करी और उनका रिएक्शन जानने की कोशिश करी। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच में अब एक्शन में सरकार है और एक्शन में येलो अलर्ट भी है। आप सोचिए, अब दिल्ली में बहुत से ऐसे बदलाव होंगे क्योंकि लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे थे। 6 महीने से जितने आंकड़ा नहीं था कोविड का, वो हमें देखने को मिला। अगर रविवार और सोमवार की हम बात करें तो उसमें भी वो मामले बहुत ज़्यादा थे। और अब दिल्ली में कर्फ्यू लग गया है। आप जानते हैं कि रात को 11 से 5 बजे तक का वो समय था, उसमें भी बदलाव किया गया है। अब दिल्ली में रात को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। एक्शन नया लिया गया है, कर्फ्यू लगाया गया है, सिनेमा घर तक बंद कर दिए गए हैं, ऑड इवन दुकानों पे लगाया गया है। वो सब जानकारी हम अपनी जनता को तो देंगे ही देंगे, लेकिन आपको इस वक्त क्या लगता है कि जो ये कदम उठाया गया है ज़रूरी था? बहुत ज़रूरी था ये कदम, और मैं तो कहता हूँ इससे भी और स्ट्रिक्ट कदम उठने चाहिए।
दिल्ली में एक बार फिर से वही सिनेमाघर भी बंद है, ऑड इवन लागू किया गया है। अभी जो हालात चल रहे हैं तो उसको देखते हुए क्या लग रहा है, सही है कैसे? सही करा है। जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उन्होंने कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। अब देखते हैं कि लोग कितना मानते हैं। सबका दायित्व है, राज्य सरकार केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, लोगों का अपना अलग दायित्व है। लेकिन बाजार में इस वक्त अगर आप उतरेंगे तो आपको वो नए समय मैंने बता दिए हैं कि 8 बजे तक रहेंगे। जो साप्ताहिक बाजार आपके घर के आसपास लगते हैं उनके बारे में भी जानकारी देता हूं। तो वो सिर्फ ऑथराइज्ड जो मार्केट्स हैं वही खुल पाएंगे। आपका हर कोई सोम बाजार बुध बाजार जो आपके घर के पास लग जाता था वो अभी इस वक्त नहीं खुलेगा अगले आदेश तक। और उसके साथ साथ शादी की जो बात करते हैं आपको कहीं पार्टी में जाना है और वहां पर कितने लोग होंगे, तो वहां पर सिर्फ 20 लोगों की ही अनुमति होगी। चलिए थे हमारे संवाददाता, इन्होंने जायजा लिया कि दिल्ली में हो रहे येलो अलर्ट के साथ जो रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं उसको लेकर लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती किया गया है। वो फिलहाल डॉक्टर की निगरानी में है। अस्पताल की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उन्हें ज़रूरी थेरेपी दी जा रही है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। कोरोना से संक्रमित होने वाले टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन भी हैं। उन्होंने खुद कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। डेरेक ओब्रायन ने पिछले 3 दिनों में अपने संपर्क में आए लोगों का कोरोना टेस्ट कराने को कहा है। वहीं महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। चलिए बात कर लेते हैं मार्केट की। हफ्ते के दूसरे दिन भी बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी 147 अंक और सेंसेक्स 477 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। आईटी, ऑटो और रियल्टी शेयरों में सबसे ज़्यादा खरीदारी देखने को मिली। सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में दिखाई दिए। मार्केट में दिन भर और कहाँ क्या एक्शन रहा, बता रही है हमारे सहयोगी पूजा त्रिपाठी। या सुबह से ही बाजार में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। ओमिक्रॉन की चिंता कहीं ना कहीं कम हुई और उसके चलते हमने आज देखा कि ग्लोबल मार्केट्स में भी उसका असर दिखा। अच्छी तेज़ी थी और उसी का इम्पैक्ट आया आज भारतीय बाजारों में। और लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि अच्छी क्लोजिंग आज बाजार ने दी। निफ्टी ने करीब 150 अंकों की क्लोजिंग दी और सेंसेक्स ने करीब 470 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी के साथ आज बंद हुए। और इसके अलावा कुछ जो बड़े इवेंट IT ऑटो और रियल्टी शेयरों में भी आज सबसे ज़्यादा खरीदारी देखी गई। कुछ इवेंट्स जो फोकस में था वो तो सुप्रिया लाइफ साइंसेस, काफ़ी शानदार लिस्टिंग हुई थी और करीब 54% प्रीमियम पर स्टॉक लिस्ट हुआ। इसके अलावा सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में थे और काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर थे जहाँ से कि अच्छा कंट्रीब्यूशन आया। कल की गिरावट के बाद हमने देखा कि आरबीएल बैंक में भी अच्छी रिकवरी थी। 3% की क्लोजिंग आरबीएल बैंक ने दी। होटल शेयरों में करीब 3 से 4% की तेजी थी और पोल्ट्री शेयरों में भी आज एक्शन था। यूएई ने भारतीय पोल्ट्री उत्पादों से इंपोर्ट बैन जो था वो हटा दिया है। उसके बाद हमने देखा कि इन शेयरों में भी आज अच्छी तेजी देखी गई। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयर्स थे आज सन फार्मा, एशियन पेंट्स, M&M, अल्ट्राटेक, यहाँ पर तेजी थी। कुछ स्टॉक्स जो आज खबरों के दम पर चल रहे थे वो थे BSE। बोनस इशू की बात आ रही है और इसके चलते आज BSE में अच्छा एक्शन था। अजंता फार्मा में अच्छी मजबूती थी बायबैक के अनाउंसमेंट के बाद। वेंकीज और SKM एग यहाँ पर UAE के बैन हटाने के बाद हमने देखा कि इन दोनों शेयरों में भी आज अच्छा मोमेंटम था। केमिकल स्टॉक्स में भी आज तेजी देखी गई। टाटा केमिकल्स, दीपक नाइट्राइट, बासफ इंडिया, हिमाद्री केमिकल्स, यहाँ पर अच्छी मजबूती थी। मिड कैप में कुछ और चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज ऑयल इंडिया मजबूत था। कुछ चुनिंदा ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में भी आज अच्छी तेजी थी। इसमें ऑयल इंडिया टॉप गेनर था और इसके अलावा PI इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर और एम्फेसिस, यहाँ पर भी अच्छी मजबूती आज के सेशन में देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैक्स लाइफ के CIO मिहिर वोरा का कहना है कि 2022 में बाजार में पैसा बनाने के लिए स्किल्स की ज़रूरत होगी। उनके मुताबिक भारतीय बाजार में रिकवरी शुरू हो रही है और इसमें अभी भी ग्रोथ का एक शानदार मौका है। आइए सुन लेते हैं। स्किल थोड़ी ज्यादा यूज करनी पड़ेगी ये टाइम पे, क्योंकि जो वैल्यूएशन जो कंफर्ट थी 2020 और 2021 में, वो कंफर्ट थोड़ी कम हुई है। लेकिन अगर ब्रॉड पिक्चर देखें तो एक जो बैकड्रॉप इंडिया के लिए है वो अच्छा बना हुआ है, क्योंकि 2020 और 21 में हमने ये देखा कि जो US और यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने जिस तरह से स्टिमुलस किया था, तो उसकी वजह से वो इकोनॉमीज बहुत जल्दी रिकवर हो गई।
इंडिया जिसने कम स्टिमुलस किया क्योंकि हमारी कैपेसिटी कम है, उसकी रिकवरी लैग से हो रही है। लेकिन द गुड थिंग इज 2022 में माहौल ये बन रहा है कि यूएस यूरोप का जो पीक है वो शायद हम देख चुके हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड द स्टिमुलस, और इंडिया का जो है अब रिकवरी शुरू हो रहा, इंडिया की जो है वो रिकवरी शुरू हो रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो 2022 में जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने ग्लोबल व्यू लेके रखा था और ज्यादा इन्वेस्टमेंट ग्लोबल मार्केट्स में करी थी, और परफॉर्मेंस भी यूएस मार्केट ने बहुत अच्छी दी है, इंडिया ने भी अच्छा किया लेकिन यूएस मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उससे मुझे लग रहा है अटेंशन इंडिया पे ज्यादा आएगा, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जिस तरह से कॉन्फिडेंस बनाए रखे हैं बाजार में, तो मुझे लगता है इंडिया के लिए जो बैकड्रॉप है अच्छा बन रहा है। चलिए बात कर लेते हैं साल 2021 की। 2021 में किन कंपनियों और ग्रुप के मार्केट कैप में जोरदार उछाल दिखा, कौन रहा वेल्थ क्रिएटर, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी जयेश। जयेश, बताएं किस ग्रुप के मार्केट कैप में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखी और किन कंपनियों ने शेयर धारकों के लिए ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा टाटा ग्रुप की, जो सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है इंडिया का। इसके मार्केट कैप में आपने 50% का इजाफा देखा है, लगभग 23-24 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हो गया है सारी 25 कंपनीज जो लिस्टेड है उनको जुटाकर। और अडानी ग्रुप स्टैंड आउट करता है यहाँ पर, क्योंकि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो डबल से ज़्यादा बढ़ के लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। और अगर मैं बात करूँ बिरला ग्रुप और महिंद्रा ग्रुप की, तो 40 से 50% का इजाफा देखने को मिला है इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में। HDFC ग्रुप जो काफ़ी नामचीन ग्रुप है इंडिया का, उसमें उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन में आपने सिर्फ 3% का इजाफा देखा है 2021 में। बट इंडिविजुअल ग्रुप्स की अगर बात करें तो कौन से स्टॉक्स स्टैंड आउट करते हैं, आइए वो भी देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा बिरला ग्रुप की, जिसमें आप देखेंगे कि कौन से स्टॉक में सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट हुआ और कौन सा सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था। अल्ट्राटेक ने सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट किया, लगभग 55,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐड हुआ, और हिंडाल्को स्टॉक परफॉर्मेंस में 88% का रिटर्न देके सबसे आगे निकले। दूसरा जो ग्रुप है हमारा महिंद्रा ग्रुप, उसमें अगर आप बात करें तो कौन सा स्टॉक है जिसमें सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट हुआ है और टॉप परफॉर्मर दोनों ही एक स्टॉक है टेक महिंद्रा, जिसने लगभग 80,000 करोड़ ऐड किया है अपने मार्केट कैप में। और फिर से आप देखेंगे कि 80 से 90% का हमको इजाफा देखने को मिला है शेयर प्राइस में। आप अगर टाटा ग्रुप की बात करें तो TCS ऐसा शेयर है जिसमें लगभग 3 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐड हुआ है, और टाटा टेली इनके ग्रुप में ऐसा एक स्टॉक है जिसका इजाफा आप देखेंगे तो मोर देन 20 टाइम्स ये स्टॉक बढ़ चुका है 2021 में। इसके बाद आप देखेंगे कि HDFC ग्रुप में HDFC AMC स्टैंड आउट करता है, जो वेल्थ क्रिएटर और टॉप परफॉर्मर स्टॉक का दोनों ही रहा है। और अडानी ग्रुप में भी सेम सिचुएशन है। अडानी टोटल गैस जो है जिसमें 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप ऐड हुआ है, और स्टॉक भी मल्टी बैगर रहा है, नियरली 5 टाइम रिटर्न दिया है शेयर होल्डर्स को इस साल के शुरुआत से। चलिए बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसीज की। कुछ साल पहले क्रिप्टो करेंसी से भले ही लोग अनजान रहे हों, लेकिन अब ये सबकी जुबान पर चढ़ा हुआ है। 2021 वो साल रहा जब क्रिप्टो करेंसी सही मायने में मेन स्ट्रीम में शामिल हुआ। फिर चाहे जेनजी को लुभाने वाले कमर्शियल्स हों या संसद, हर जगह क्रिप्टो की चर्चा हुई। आज हर कोई क्रिप्टो के बारे में बात तो कर रहा है। बेशक इसके रेगुलेशन को लेकर सवाल अभी भी बना हुआ है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं क्रिप्टो करेंसी का क्रेज़ बना रहेगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट।